चाहता तो वैसे हर कोई यही है कि हमारी लाइफ में हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो, बट उसके लिए हम मार्क्स डिग्री पे फोकस करते हैं या स्किल्स पे। हाँ जी, 98.3 पर ट्यून इन किया आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा। एंड क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमारा सारा फोकस ना डिग्री पे होता है, नंबरों पे होता है, बट इस चीज पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि यार स्किल्स कितनी इनहैंस हुई। इसीलिए आज के शो में एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट है मेरे साथ, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU, डॉक्टर सुपरन शर्मा। वेलकम टू स्टूडियो सर। थैंक यू श्वेतिमा। सर पहले तो आपकी वाइब इतनी है ना, पॉजिटिव है कि मुझे आपसे बात करने के लिए आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। तो सर डेफिनेटली मतलब आप एक ऐसे औहदे पे हैं जहां पर आप जरूर यही चाहेंगे कि रिजल्ट्स तो अच्छे आए ही, बट हमारे बच्चे अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो। सो यू स्टार्टेड योर करियर इस एजुकेशन लाइन में इन द ईयर 1999 जी। और इतनी लंबी जर्नी में आपको क्या लगता है हमारा फोकस सही है डिग्री पे और नंबरों पे? देखिए, मेरा रोल दो तरह से मैं इस बात को कह सकता हूँ आपके सामने। पहले मैं स्टूडेंट रहा। स्टूडेंट लाइफ में हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे चेंजेस देखे, डायनामिक चेंजेस देखे, और फिर एज अ टीचर व्हाट वी आर फाइंडिंग, थिंग्स हैव चेंज्ड ऑन वैरायटी ऑफ फ्रंट्स। डिग्री सिर्फ करना, सिर्फ एक एकेडमिक डिग्री करना, सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज लेना आज के समय में भी काफी नहीं है, पहले भी काफी नहीं था, पर अब ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। अगर आप हमारी नई जो भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो क्लियरली ये लिखा है, क्लियरली ये डायरेक्टेड है, और सभी यूनिवर्सिटीज इस एरिया में काम कर रही हैं, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस एरिया में इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं कि स्किल्स इन्हांसमेंट साथ में होना ही चाहिए। आपकी डिग्री में अगर स्किल एनहांसमेंट नहीं है तो वो कभी भी स्टूडेंट्स के करियर के लिए यूजफुल होगी ही नहीं। Very right. आज के समय में, आज जब पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर आपको तभी अच्छा पे पैकेज दे पाएगा जब उनके पास स्किल्स जो चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपके पास टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स, इंट्रापर्सनल स्किल्स, अगर ये मिस कर रहे हैं तो वन शुड वर्क ऑन दीज डायमेंशंस। वेरी राइट। एंड शायद यही रीजन है कि जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी भी हायरिंग के लिए आती है, वो ये नहीं देखती आपकी CGPA कितनी है, वो ये देखती है कि आपने अपनी स्किल्स पे कितना काम किया है। सो ये स्किल्स वर्सेस डिग्री वाली जो कन्वर्सेशन है ये कंटिन्यू रहेगी 98.3 मिर्ची पर। श्वेतमा रहेगी आपके साथ और शो पे मेरे साथ हैं डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। सुनते रहे मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। इस बात से शायद कहीं ना कहीं आप जरूर एग्री करोगे कि हमारी पूरी लाइफ हम जितनी पढ़ाई करते हैं, जब उसके बाद नौकरी पे आते हैं, उस पढ़ाई का कुछ हिस्सा ही हमारे यूज में आता है ना। 98.3 मिर्ची ट्यून इन किया आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा। और ये सवाल ना मुझे हमेशा परेशान करता था कि यार हम इतना पढ़ते क्यों है जब प्रैक्टिकली वो चीजें यूज ही नहीं होनी, या फिर शायद हम सही तरीके से पढ़ते ही नहीं तभी वो चीजें हमारे काम नहीं आती। और इसीलिए आज शो पर मेरे साथ है डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU। तो सर ये जो बात मैंने कही, आप भी इस बात से कहीं ना कहीं राब्ता रखेंगे? कुछ हद तक आपकी बात ठीक है जी। हमने ये बहुत पहले रियलाइज किया जी। और 2009 में हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल विद द सपोर्ट ऑफ AICTE स्टार्ट किया। अच्छा। और स्किल इन्हांसमेंट के एरिया में हम उससे पहले भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जब से 2004 से यूनिवर्सिटी बनी है, इस एरिया में हमेशा फोकस रहा, बट सिस्टमेटिकली सिंस 2009 हम इस एरिया में काम कर रहे हैं। आप मानिए कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे जो है, लगभग हम 500 से ऊपर लोगों, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करा चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड रिलेटेड स्किल्स इन कोर एरियाज। एक्सेप्ट दिस, हमारे यहाँ पे बीटेक कोर्स में, MSc कोर्स में ओपन इलेक्टिव अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं एंड दे गॉट ट्रेन इन दिस एरिया, दे गॉट एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोसेसेस, हाउ टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, हाउ टू राइट अ बिजनेस कैनवस। इस बात पे फोकस करती है कि स्टूडेंट्स का थ्योरेटिकल डेवलपमेंट तो हो ही हो, साथ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करियर रखने के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड एनहांस देयर स्किल्स इन डिफरेंट एरियाज। वेरी राइट। अभी आप देखिए, हम
छोटे छोटे से बिजनेस केसेस के थ्रू, छोटे छोटे सी स्टोरीज के थ्रू, एंटरप्रेन्योर की इंटरेक्शन विद द एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट के स्किल्स इम्बाइब हों, इनकलकेट हों, and they should be able to present their self in terms of the world as a better human product that is available for the society's development. This is very very important. अगर आप इस एरिया में फोकस नहीं करेंगे तो आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं. आप जॉब लेंगे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में जाएं या पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जाएं. दोनों जगह पे ये सेम फिनोमेना आज के समय में इम्प्लीमेंटेशन है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, ये आपका दायित्व है आज के समय में कि आप एक बेटर ह्यूमन प्रोडक्ट हों. वेरी राइट. एंड आई थिंक कोविड टाइम्स ने ये बहुत बड़ा लेसन हमें ज़रूर दिया है कि यार आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है. और सेल्फ सफिशिएंट आप तभी होंगे जब आप सिर्फ डिग्री पे नहीं बट स्किल्स पे डिपेंडेंट होंगे. 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो. श्वेतमा रहेगी आपके साथ और शो पर मेरे साथ है आज डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट. एंड बात चल रही है कि भाई डिग्री ज़रूरी है या स्किल्स होना. सुनते रहे मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है. पता है लाइफ में ना रिग्रेट रखने से बेटर है कि आप सही टाइम पे अपने लिए सही डिसीजन लिए. हाँ जी, 98.3 मिर्ची ट्यून इन की आपने जम्मू की हैप्पीएस्ट फ्रीक्वेंसी. मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा. एंड ओवर ईयर्स हम भी ये ऑब्जर्व करते आए हैं कि यार बच्चे पहले कुछ और करियर ऑप्शंस ले लेते हैं, फिर जब उनको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे इंटरेस्ट का है नहीं, फिर जीरो से कुछ और शुरू करते हैं. और वो बीच में जो टाइम वेस्ट होता है उसको कवर अप कैसे करें ये किसी को नहीं पता. सो ये डिग्री वर्सेस स्किल की जो लड़ाई है, इसी के बहुत इजी सॉल्यूशंस लेकर आज मेरे साथ शो पर है डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU. तो सर ऑब्वियसली करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अपर नॉर्थ की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, एक तरह से ना पैटर्न्स फॉलो होते हैं. इस वक्त जी इंजीनियरिंग का पैटर्न है तो उधर चल लो, MBBS का पैटर्न है उधर चल लो, लॉ का पैटर्न है उधर चल लो. बट आई थिंक ब्रेकिंग द चेन एंड चूजिंग योर ओन ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जरूरी है. आपने बिल्कुल सही कहा. आज के समय में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि क्या करियर लें. पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ और बोल रहे हैं, ट्रेंड कुछ और बोल रहा है. आप अपनी तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. जी, आपकी प्रॉपर काउंसलिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यू शुड बी टॉकिंग टू नंबर ऑफ पीपल. Your parents, your mother, your father may be having different opinion. Your friends' parents. This is very important that you should be talking to your teachers of school or college, wherever you were studying presently before this result. आप उनसे भी जरूर बात करें, और एक टीचर से नहीं कई टीचर से बात करें. आपको डेफिनेटली बेटर एडवाइस मिलेगी, क्योंकि वो आपके स्किल्स को, वो आपके पोटेंशियल को ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हैं. आपका किस तरह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है वो जानते हैं. ये जरूर देखना चाहिए. देखिए, हम आपको बताएं, हमारी यूनिवर्सिटी में इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से समझा गया, पढ़ा गया, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो क्वालिटी प्रोवाइड की गई, वो बेस प्रोवाइड किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द लैब्स लाइक IoT लैब वी आर हैविंग, 5G लैब्स वी आर हैविंग. व्हाई? बिकॉज वी आर नोइंग दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर कमिंग अप. Artificial intelligence is looking, you say, their application in different fields. It is the minute to minute thing in your life that is getting implementation through AI applications or through IoT applications. We at SMVDU are doing it, and other institutes are also doing it. We want that students should look out these dimensions very carefully, that what kind of quality they are having. This is happening everywhere. I should go for MBBS or not. I should go for BTech or not, but I should think of doing an integrated program in BBA, MBA, or you say economics, or you say physics, or whatever. ये एक बहुत बड़ा confusion है, और इसमें simple solution यही है कि आप brainstorming करें, self evaluation करें. कुछ समय में आप कुछ काउंसलिंग, यू से ऑर्गेनाइजेशन से भी बात कर सकते हैं, टीचर से भी बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात कर सकते हैं, या आपका कोई रोल मॉडल है उससे बात कीजिए. आज हम सोशल मीडिया के युग में हैं. आप किसी से भी एक छोटा सा मैसेज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं. वो कितना भी बड़ा रोल मॉडल हो आपके लिए, ही विल रिप्लाई. आई एम टेलिंग यू, इन 95% केसेस सच काइंड ऑफ रिप्लाईज आर बीइंग रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट. सो बी ब्रेव
and work hard and be strong and keep your emotional intelligence level high. वेरी राइट और अपना करियर अगर आप खुद बहुत स्मार्टली डिसाइड करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो 98.3 मिर्ची पर आज ही लड़ाई हो रही है कि भाई डिग्री जरूरी है या स्किल्स पे फोकस करना. सो इसी पे मेरे साथ है शो पे डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट. सुनते रहे जम्मू मिर्ची, श्वेतमा रहेगी आपके साथ क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है. पता है लॉकडाउन ने ना एक बहुत अमेजिंग सी चीज सिखा दी कि अगर आप में स्किल है ना तो आप घर बैठे बैठे भी कमा सकते हो. हाँ जी, 98.3 मिर्ची ट्यूनिंग की आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रीक्वेंसी. मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा. एंड इस पैंडेमिक के सीजन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इट्स मोर देन एन ईयर नाउ. इस पैंडेमिक वाले पूरे टाइम में मैंने कितने सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करते देखा है. एंड जम्मू जैसे शहर में एंटरप्रेन्योर शब्द सुनना भी ना शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता था. और ये तब हो पाया है जब डिग्री से ध्यान हटा के स्किल्स पे ध्यान देना शुरू किया. और इसी बारे में बात करने की यार डिग्री पे कितना फोकस चाहिए और स्किल्स पे कितना, मेरे साथ शो पर हैं डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU. तो सर एंटरप्रेन्योरियल सेटअप की अगर बात करें तो जम्मू में ये नया ट्रेंड है जिसमें हम बहुत सारे यंगस्टर्स को देख रहे हैं जो एज को फाउंडर्स, एज फाउंडर्स या किसी ना किसी तरह से इनोवेशन में या एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर रहे हैं, चाहे फिजिकली चाहे सोशल मीडिया के थ्रू. निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है. लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा कि पहले J&K में कम था एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट. नहीं, पहले भी था, लोग काम कर रहे थे. लोग करते क्या थे, यहाँ से बाहर चले जाते थे, अपना टैलेंट देखा, यहाँ नहीं कर पाए तो बाहर चले गए, या कुछ लोगों का एक्सपोजर नहीं था. ये भी सच बात है. अभी वो चीजें चेंज हो गई हैं. देखिए, एक बहुत सीनियर स्कॉलर हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि ये अंतः प्रेरणा है. अंतः प्रेरणा हैज मेड एंटरप्रेन्योर. व्हाट इज द फ्रेंच वर्ड? एंड इफ यू हैव अंतः प्रेरणा यू विल डू इट. जी, आपने एक्सप्लोर करना है अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट कि आप क्या करना चाहते हैं. पैंडेमिक पीरियड में डेफिनेटली हमने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दिया है और यही एक रे ऑफ होप है हमारी इस समय में कि स्टूडेंट्स, यंग पीपल आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन वेंचर्स. दिस इज द की, this is the panacea of variety of problem that we are facing. Not only your employment but you will be providing employment to others. वेरी राइट. बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है, यही एक कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को आपका. True. एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक समस्या है हमारी इकोनॉमी का, हमारी सोसाइटी का, कि हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल कल्चर नहीं. Right. किसी को जॉब नहीं मिली तो वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, ऐसा माइंड मेकअप है. ऐसा अब नहीं है. गोन आर दोज डेज. Time has come that your career should be decided by you. It should be in your hand. Be master of you and be on the right side of the law. That's also very important. Ethically correct venture if you are running today or tomorrow, it is going to get successful. पेंडेमिक पीरियड में ये निश्चित रूप से हुआ है कि आपकी जो जॉब ना मिलने की वजह से आपने एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू किए हैं, छोटे छोटे वेंचर शुरू किए हैं, उसके लिए बहुत तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ angel investor, venture capitalist, promoters. These things still in J&K is not up to that level what it should be. अब समय है कि ये सब चीजें सस्टेनेबल ग्रोथ देंगे, चाहे वो J&K है चाहे वो बाहर है. अगर आप अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं, अगला प्रोग्राम क्या करना है, डिग्री प्रोग्राम क्या करना है, साथ ही साथ इन तरह के स्किल जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं इनको भी इनकलकेट करने की तरफ ध्यान दें, इम्बाइब करने की तरफ ध्यान दें. हाउ टू शार्पन योर स्किल्स. ऑर्गेनाइजेशन में तो काम कर रही है, इसके अलावा उसका इंडस्ट्री के साथ किस तरह के टाई अप्स है, इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कितना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी आपको देखना है जब आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि उस प्रोग्राम में किस तरह के आपके पास इनपुट्स मिलने वाले हैं उस इंस्टीट्यूट से या उस प्रोग्राम से जो आप कर रहे हैं. और यही प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही तो है जो आपको बाकियों से अलग आपकी अपनी जगह दिलाएगा. सो 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो. आज की कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग जा रही है और अगर आप रेडियो कन्वर्सेशन मिस कर दोगे सो यू कैन सी दिस एंटायर कन्वर्सेशन ऑन आवर फेसबुक पेज मिर्ची श्वेतमा SHWETIMA. सुनते रहो मिर्ची क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है.
एक तो हमारे जम्मू में ना ये चलन कभी खत्म नहीं होगा कि रिजल्ट किसी और का निकलता है, खुशी किसी और को होती है। हाँ जी, 98.3 मिर्ची ट्यून की आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रिक्वेंसी। मैं हूँ आपके साथ श्वेतिमा। और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि आपके नंबर अच्छे आए होते हैं, बट कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि आपके नंबर कम आए होते हैं। सो ऐसे लोगों से ना पहले ही दूर रहना बहुत अच्छा है। बट देन रिजल्ट्स जो मर्जी हो यार, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप आगे करियर चॉइसेस क्या बनाते हो, है ना। श्वेतिमा है आपके साथ और आज शो पर है डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU। तो सर, करियर ऑप्शंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली एजुकेशन पॉलिसी भी हमारी चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ, मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में जम्मू में काफ़ी सारे नए सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो अगर बच्चों के पास इस वक्त करियर ऑप्शंस की हम बात करें, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो आने वाले वक्त में बहुत फ्रूटफुल होने वाली हैं? निश्चित रूप से आज समय की ज़रूरत है कि हम अपने करियर को इस तरह से सेलेक्ट करें कि फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट आने वाली हैं, फ्यूचर में किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, फ्यूचर में किस तरह के वेंचर्स ओपन किए जा सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ ट्रेंड्स पे नहीं होना चाहिए, अपने पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन पे भी होना चाहिए। से देखिए, आज का समय है जब इंडस्ट्री में बात हो रही है इंडस्ट्री 4.0 की, जब इंटरनेट हमारे लिए अवेलेबल है एट द डोर स्टेप। पहले ये एक लिमिटेशन थी हमारी, आज नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग इज द फिनोमेना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की। ये वो एरियाज हैं जिनमें कि बहुत काम हो रहा है। अगर आप ऐसा कोई करियर सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हांस करने वाला है, जो आपने अभी तक किया, तो आप ट्रेंड्स के साथ तो देखे ही देखे, अपने पोटेंशियल को जरूर देखें। ये जरूर देखें जब आप एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूट में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या वो आपके प्रोग्राम जो आप परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए काफी है, क्या वो आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देगा, क्या मेरे बच्चा करियर ऑप्शन जो चूज कर रहा है वो प्रोफेशनली डेवलप्ड कोर्स के लिए जो ट्रेनर चाहिएगा, टीचर, वो उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं या नहीं। पहले दिन जब स्टूडेंट हमारे पास आएगा, हम उसको एक मेंटर असाइन कर देंगे। वो मेंटर एक टीचर है। अगर कोर्स 4 साल का है तो वो 4 साल तक वो टीचर उस स्टूडेंट के साथ रहेगा। एक टीचर को एक क्लास से लगभग 4 या 5 स्टूडेंट्स दिए जाते हैं, वो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। अब वो सब्जेक्ट की बात तो करेंगे ही उनसे, जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रहा है। उसके अलावा वो उनके साथ 1-to-1 डिस्कशन होगा, उनके साथ रोल प्लेस कराएंगे, उनके साथ डिफरेंट केसेस डिस्कस होंगे, उनके साथ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे। हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किस तरह के स्किल्स मैं लूं, किस तरह की मेरे अंदर कमी है, वो सब चीजें। और जितना ये गैप कम होगा उतना स्टूडेंट का ज्यादा बेटर ग्रोथ हो सकता है on different front. It is intelligent quotient front, emotional quotient front, spiritual quotient, because आज समय ज़रूरत है समय की कि आप स्टूडेंट को सिर्फ एक प्रोडक्ट ना बनाएं, एक स्पिरिचुअली पॉजिटिव प्रोडक्ट बनाएं जो समाज के लिए एक एसेट हो, लायबिलिटी ना हो। We should understand this फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म क्लियरली कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है जो कि रियली सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होगा। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का प्रिंसिपल हमें समझना चाहिए कि पैरेटो कहता था कि आपको समाज में इतना अच्छा वेलफेयर करना है कि उसमें और उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का चांस ही ना हो। और उसके लिए हमारा यूथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ये हमारे नेशन बिल्डर हैं। अगर टीचर नेशन बिल्डर है तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारे स्टूडेंट्स। सो अगर हमारा स्टूडेंट अच्छा करियर बनाता है उसके लिए उसको प्रॉपर काउंसलिंग है, जैसा आपने कहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, इट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी भी जॉइंट फैमिली जैसा सिस्टम है। बेशक हम सिंगुलर फैमिली में रहते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग हमारी ऐसे ही होती है। वेरी राइट। और अगर स्किल्स सही डायरेक्शन में आपकी डेवलप होती हैं तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 98.3 मिर्ची पर आज बहुत ही जबरदस्त सी डिस्कशन चल रही है जी, डिग्री वर्सेस स्किल पे। मेरे साथ शो पर हैं डॉक्टर सुपरन शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU। सुनते रहो मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। ये तो हम बचपन से ही सुनते हैं कि एक बच्चा किस रंग में रंगेगा ये हमेशा एक एजुकेशनिस्ट या एक टीचर डिसाइड करता है ना। 98.3 मिर्ची ट्यूनिंग की आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रिक्वेंसी। श्वेतिमा मैं हूँ आपके साथ। एंड
जैसे अभी 10th 12th के रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इनफैक्ट कॉलेजेस के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, एक बहुत बड़ी दुविधा जो हर दिल में रहती है वो ये कि यार आगे क्या करना है। एंड स्पेशली कोविड टाइम्स के बाद ये दुविधा और बढ़ गई है, बिकॉज द पेरेंट्स बच्चों को दूर भेजना नहीं चाहते और हमारे जम्मू और जम्मू के आसपास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसके बारे में पता नहीं। सो इसीलिए आज का ये शो स्पेशल था मेरा, जिसमें मेरे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सुपर्ण शर्मा, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट SMVDU। तो सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला टू शेयर सो मच अबाउट कि स्किल्स पे कैसे फोकस करें एंड व्हाट आर द थिंग्स जो आने वाले वक्त में बच्चों के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। Thank you so much. Thank you Radio Mirchi that they have invited me. One thing I wanna say. See, paradigm shift has occurred. Product life cycle is reducing. एक प्रोडक्ट जो आप पहले 10 साल के लिए रखते थे, आज आप 2 साल में चेंज कर देते हैं। Right. पहले आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के पास एक ही घड़ी होती थी, एक रिस्ट वॉच होती थी। आज आपके पास अकॉर्डिंग टू योर शर्ट डिफरेंट है। जी। थिंग्स हैव चेंज्ड। अब आप कंपनी का ब्रांड कम देखते हैं, फीचर प्रोडक्ट में ज्यादा देखते हैं। आज ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जिसके लिए आप कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप के लिए क्या पे कर रहे हैं डायरेक्टली आप, फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे इतने सारे गाने। पहले आपको सीडी खरीदनी पड़ती थी, कुछ खरीदना पड़ता था, टेप खरीदनी पड़ती थी, उससे पहले कैसेट खरीदनी पड़ती थी। अभी कुछ भी नहीं पे करना। बिजनेस मॉडल्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग इन द सोसाइटी। इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से अपना करियर आगे डेवलप करना है और उसके लिए किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कभी ऑप्शंस ये पता नहीं है, रिस्क लेने के लिए बताया ही नहीं गया कभी। रिस्क नहीं लेना है बेटा, ये पहली ट्रेनिंग है। स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ लाइन पे चलना चाहिए। जितना कंफर्ट जोन होगा उतना अच्छा है। नहीं, ये तो छोड़ दीजिए। जी देखिए, आपको एक हम बताते हैं, हम स्टूडेंट्स को जब डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं भैया देखिए इनोवेशन कितना टाइप का। वो कहता है सर इनोवेशन मतलब एक नया प्रोडक्ट बनाना। हम कहते हैं नहीं, देयर आर 5 टाइप ऑफ इनोवेशन। एक नया प्रोडक्ट बनाया आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और भी टाइप ऑफ इनोवेशन समझ लेते हैं, बाकी 4 भी। एक उसमें है कि आपने एक नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने सेम प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अब आप उसका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चेंज कर दिया आपने। अब नए सोर्स से रॉ मटेरियल आ रहा है जो सस्ता है, प्रोडक्ट अच्छा वही है या उससे अच्छा भी बन गया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने नया सोर्स नहीं लिया, सेम ही तरह का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, लेकिन अब आप उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे वो डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट है, जिससे प्रोडक्ट सस्ता हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, आपने तो सेम प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया, लेकिन आपने नई मार्केट एक्सप्लोर कर ली, वो भी आपके लिए इनोवेशन है। या फिर आपने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कर लिए कि सबका मोरल बूस्ट हो गया, मोटिवेशन हो गया और आपकी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ज्यादा अच्छा ग्रो करने लगी। इन दीज सर्कमस्टांसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह के आइडियाज को जरूर सोचें। कीप योर फिंगर क्रॉस, मेक योरसेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड डू वेंचर्स इन लाइफ, वैरायटी ऑफ वेंचर। इट मे बी नॉट अ बिजनेस वेंचर but also take variety of risk. Live life like a strong human being, not like a pessimistic one. So keep it up. Thank you so much. Amazing. And पता है सर की पूरी जितनी भी मैंने उनसे बात की, एक जो चीज़ मुझे बहुत क्लियरली समझ आ रही है वो ये कि बहुत सारे लोगों के साथ मिलें, बैठें, डिस्कस करें। अब मोस्टली हमारे घरों में क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसको हम रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने देते, बाहर वालों से मिलना तो दूर की बात है। बट द मोर यू मीट पीपल, द मोर यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल अराउंड यू। और जितनी हम बात करेंगे उतना ही हम अपने आप को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो लेट्स जस्ट होप कि हमारा जम्मू इस पॉजिटिव लाइन्स में बहुत जल्दी आगे बढ़ना शुरू हो और जो हमारे जम्मू के छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, लेट्स टुगेदर हेल्प एंड प्रमोट देम एज वेल। सो once again, thank you so much, Dr. Suparan, for joining us today. Thank you, Shwetima, and thank you, Radio Mirchi, for calling me. Thank you. So, सुनते रहो जम्मू आप मिर्ची, श्वेतिमा रहेगी आपके साथ। और ये पूरी कन्वर्सेशन अगर आपने मिस कर दी है, you can check this out on मिर्ची श्वेतिमा Facebook page, SHWETIMA। सुनते रहे मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है।